घाघरी के धीरकार टोला में सड़क का ऐसा अभाव कि आज तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। शादी में भी अगुआ सड़क देखकर लौट जाते हैं। आजादी के बाद से देश तरक्की की राह पर निकल चुका है, लेकिन सगमा प्रखंड के अंतर्गत घाघरी गांव का धीरकार टोला आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। स्थिति यह है कि बीमार मरीजों और प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं को आज भी डोली खटोली के सहारे 2 किलोमीटर तक मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। वर्षों से सड़क का सपना देख रहे ग्रामीणों का सब्र अब टूटने लगा है। धीरकार टोला के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दशकों से जनप्रतिनिधियों के पास आवेदन देने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। हर चुनाव में सड़क का वादा मिलता है, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही नेता गायब हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दशक से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, काम शून्य। पिछले महीना में हुई बारिश के दौरान कच्ची सड़क पुनर्तः ध्वस्त हो गई थी। ग्रामीणों ने कई बार अंचल कार्यालय और जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः टोला के निवासी दीपक यादव ने अपने निजी खर्च पर 200 ट्रैक्टर मिट्टी डलवाकर सड़क को किसी तरह चालू कराया। इस कार्य से ग्रामवासियों ने दीपक यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की, वहीं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गहरा रोष प्रकट किया। ग्रामीणों में दीपक यादव, संतोष धीरकार, नंदलाल बैठा, अरुण कुमार धीरकार, अमित यादव, ओम यादव, राजेश यादव, पना ठाकुर, विशाल कुमार, चंदन कुमार, रुद्र कुमार, सूरज बैठा, बिघन बैठा, सभापति धीरकार, रजवंती देवी, प्यारे धीरकार सहित कई लोगों ने बताया कि टोले की आबादी 300 से 400 के बीच है, लेकिन सड़क नहीं होने से बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई होती है। बरसात में पगडंडी भी दलदल में बदल जाती है और बच्चे गिरते पड़ते किसी तरह स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी से आज तक इस टोले में एक भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। शादी विवाह जैसी खुशियों में भी सड़क बाधा बन जाती है। अगुआ सड़क देखकर ही वापस लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव ने सड़क निर्माण को शीर्ष प्राथमिकता बताई थी, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद अब तक सड़क नहीं बन सकी। पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही को भी कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन वहां से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। धीरकार टोला के लोगों का कहना है, अब आश्वासन नहीं, सड़क चाहिए, वरना आंदोलन होगा। मेरा नाम नंदलाल बैठा हुआ, घर घघरी में ही पड़ता है। ये जो रोड जो बन रहा है, जी, मैंने कौन विभाग से बन रहा है? ये विभाग कोई विभाग से नहीं बन रहा है, ये अपना विभाग है। अपना विभाग है जी। और यहाँ के लोग अगल बगल से सपोर्ट करके और पैसा चंदा करके ये बन रहा है निजी खर्चा से। और यहाँ पर कोई विधायक मंत्री का कोई फंड इस क्षेत्र में अभी तक नहीं आया है। चुनाव अभी 25 साल हो गया झारखंड अलग हुए, लेकिन 25 साल के अंतर्गत इस एरिया में देखा जाए तो कोई फंड अभी नहीं आया है, सरकारी फंड। हाँ, और सबसे ज्यादा दिक्कत है तो रोड का ही है। आप लोग जो जब आता है लोकतंत्र का जो महापर्व जो आता है, उसमें आप लोग किस विचार पर आप लोग मतदान करते हैं? बस एक विश्वास है, बहुत वादे, बहुत मैंने विकास के ऊपर आप लोग दान करते हैं। हाँ, विकास के ही चलते तो वोट देता है आदमी, लेकिन विश्वास दिला करके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हो कहाँ का पता है कोई। विकास हो रहा है अभी? क्या हो रहा है विकास? विकास है ना है, ये विकास है तो अपना निजी विकास है ना, अपना खर्चा पॉकेट खर्चा लग रहा है, इसमें 2 रुपए सरकार का पैसा कहाँ लग रहा है। और आगे क्या करना चाहते हैं? आगे बस यही अपील है सरकार से कि ये न्यूज के माध्यम से या जैसे भी सरकार अपने मतलब इस एरिया में ध्यान देवे और रोड को कुछ न कुछ बनवाए। रोड बहुत दिक्कत है, इधर आने जाने के लिए कोई साधन व्यवस्था नहीं है। संतोष का क्या मामला है? मामला ये रोड का है। रोड का क्या मामला? रोड का बहुत मामला है। रोड बिना हम लोग कहीं नहीं आ जा पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। इमरजेंसी अगर तबीयत खराब हो गया आदमी परेशान हो जाता है रोड बिना।
पैदल आदमी नहीं चल पा रहा है। कितना दिनों से ये रोड का ये मामला है? बहुत दिनों से है। मैंने कभी ये बना कि नहीं? मैंने बनबे नहीं किया है। झारखंड और बिहार अलग होने के बाद कभी बना कि नहीं बना है, नहीं बना है। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसको कैसे ले जाते हैं? बहुत खाते पर लेके पैदल हिटना पड़ता है, लेके जाते हैं। यहाँ से कितना दूर पड़ जाता है मेरा रोड? 4-4.5 किलोमीटर। 4-4.5 किलोमीटर। ये जो बन रहा है क्या निजी खर्च से बन रहा है कि कोई विधायक या विधायक ने निजी बन रहा है? हमारे गांव के गाँव लोग से सपोर्ट करके हम लोग के लिए रोड बनवा रहे हैं। पाना ठाकुर। क्या मामला है? क्या मामला यही रोड के लिए है। ये गांव कौन है, टोला कौन? ये तो पड़ जाता है यहाँ वाले धुरखरा टोला है, अधीर का टोला है। गांव हाँ, गाँव घघरी है। हाँ। क्या ये जो रोडवा है ये सुनने में आया है हम लोग के विधायक फंड से बनता है? नहीं, सब आपने पूंजी पढ़ा लगा के सब गाँव अपन जुमान करके रोड बना है। कोई विधायक कोटा का रोड नहीं है। आज तक विधायक कोटा के यहाँ रोड बनबे नहीं किया है। तो मुखिया जी बनवाया था ना कुछ साल पहले? मुखिया जी नहीं बनवाए, कोई मुखिया नहीं रोड बनवाए। तो आप लोग वोट किस आधार पर देते हैं विश्वासिक धन पर, जब ये नेता जीतेंगे तो यह जीतेंगे, तो हो सकला कि कोई परिवर्तन हो सकला, बाकी कोई नेता कोई बात है। सड़क निर्माण के लिए कहीं आवेदन दिए थे? किनके पास आवेदन दिए, किन से मांग किए? विधायक से मांग किए हैं। विधायक जी क्या बोले? होगा, होते जाएगा, आज हो ही रहा है। कौन विधायक जी से मांग किए? भानु जी से मांग हुआ था, छोटे राजा साहब से मांग हुआ था। क्या बोले? होगा, आज हो ही रहा है। कोई मर जाएगा तो टांग के हम लोग ले जाते हैं, इसी डोली खटोली पर, ऐसे ऊन तक कान्हों पर है। हाँ, उनसे सिर्फ आश्वासन मिला। हाँ, रोड सड़क बनेगा। हाँ, अभी तक सड़क बना नहीं। आगे आप लोग का क्या कदम रहेगा? तो हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं कि रोड की कैसे मांग हो, बन जाए। कहाँ से कहाँ तक सड़क निर्माण है? निरपत के घर तक और यहाँ घिरका टोली तक। मैंने काफी जर्जर है। हाँ, लोग टोला होते हैं। कितना जनसंख्या के लोग इस टोले में रहते होंगे? ये टोले में जनसंख्या मान लीजिएगा कि कम से कम तो लगभग 400 की जनसंख्या में है। हाँ, यही सड़क आप लोग का मुख्य मार्ग से जोड़ता है। हाँ, कितना किलोमीटर तक दूरी में होगा? 2 किलोमीटर चला जाएगा। मेरा नाम अरुण कुमार रेकार है और मैं घघरी से हूँ। मामला क्या? मामला ये है कि हम लोग जब से जन्मे तब से देख रहे हैं कि खाली कच्ची रोड है। यहाँ आप कोई बीमार हो गया तो आप एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकते, ऑटो भी नहीं कर सकते। अगर आपका किस्मत है तो आप बच जाइएगा। आप लोग के याद में यहाँ पर अभी सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं पहुँचा है कि नहीं? कुछ भी नहीं आता है। इलेक्शन में आते हैं सब, उधर से वादा करके चले जाते हैं, इलेक्शन के बाद कहाँ कोई आता है। और हम लोग का सड़क 4 किलो 4.5 किलोमीटर सब पास से गुजरता है मेन रोड, लेकिन कहीं से जुड़ा नहीं है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। शादी हो गया है जी। तो रिश्तेदार लोग यहाँ आते हैं? नहीं, सड़क की वजह से कोई नहीं आता है। हमारा शादी हुए 1.5 साल हो गया, अभी तक हमारा कोई ससुराल नहीं आया। नहीं आया? सोचते हैं जब भाई आप हाँ, खाली यही बोलते हैं कि वहाँ से पैदल जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। सरकार से हमारा अपील है और हमने एक नोटिस भी दिया था वीडियो उठा के अपना कलेक्टर साहब को। हो गया 2 महीना, अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ है। उन्होंने बोले थे कि हम जांच पड़ताल करा रहे हैं। मैंने रोड की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, रोड की आवश्यकता है। उसी के आधार पे मैंने वीडियो और कलेक्टर साहब के पास भेजा था। वो बोले थे कि मैं करा दूंगा। अभी तक उधर से भी कोई सूचना नहीं आया है। और देखने के बाद हम लोग, ये निजी खर्च क्या है? ये निजी अपने से सब गांव वाले सहमत होके थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं ताकि कुछ हो जाए सुधार। अगर सरकार को दिखाई देगा तो बना देंगे तो और अच्छा होगा हम लोग के लिए। मैंने आजादी के बाद मैंने आज तक यहाँ पर लोग आजाद नहीं। आजाद तो सिर्फ नाम के लिए नेता प्रधान ले हुए हैं, बाकी हम लोग का आम पब्लिक जो है नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उन लोग को दिखाई नहीं देता है। जब इलेक्शन आएगा तो दिखाई देगा बहुत, बाकी हम लोग का रोड या कोई सुविधा नहीं दिखता है हम लोग।